सदन में मौजूद सभी बंधु सखा मित्रों को मेरा नमस्कार और सभी गुरुजनों के गुरुवर को भी मेरा नमस्कार। कहा शास्त्रों में वर्णित है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागो पाओ बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताओ। जो भगवान है उनसे भी ऊंचा दर्जा मिला हुआ है गुरुवर का, गुरुजन का। और यहाँ तो साक्षात इतने सारे गुरुजन मौजूद हैं, एक यज्ञ के समान ये हो जाता है। इतना जो है ये पवित्र है। शिक्षण जो है वो बोध के द्वारा अबोध का शिक्षण है। विद्यालय स्तर पर जो बच्चे आते हैं वो स्वयं में अबोध हैं और उन अबोधों का जो शिक्षण है वो हमारे द्वारा किया जाता है। श्रीमान, जब हम इतने शिक्षित हैं, ग्रेजुएशन करके, बीएड करके, पीजी करके, पीएचडी करके, और इसके बावजूद हमें प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ रही है, तो वो जो बच्चे अबोध हैं उनके लिए कितनी आवश्यकता होगी। हमारे मन में ये भाव आता है कि बहुत सारे शिक्षक जो हैं वो अलग अलग क्लासेस में और समस्याओं को लेकर के आते हैं, बच्चों से संबंधित और शिक्षकों से संबंधित, जो कोऑर्डिनेशन है उससे संबंधित। सवाल सिर्फ इतना स्वयं से पूछना है कि हमने क्या किया, मेरे कारण से क्या बदलाव आया। क्या उन्हीं समस्याओं का रोना रोते रहेंगे या फिर हमारे द्वारा आने से किसी प्रकार का बदलाव आएगा। क्या कहा जाता है कि पेड़ लगाने से पूरा जंगल तैयार हो जाता है, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। हमारे द्वारा एक छोटा सा किया गया प्रयास ही बड़े बदलाव को जन्म देगा। तुलसीदास ने लिखा है, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंस मिल राखिए नदी नाव संजो। कौन जानता है, राम जो है उनको कीवट का सहारा लेना पड़ेगा, जाकर के नाव को लेना पड़ेगा। तो जो भी विद्यालय स्तर पर है, जो भी शिक्षक वृंद है, उन सबसे एक समन्वय, एक अच्छा व्यवहार बना करके रखना है। ये जो एक बात है, दो बातें जो है चेतना सत्र, जो इस पूरे शिक्षण काल में जो महत्वपूर्ण बात मैंने सीखी है वो ये सीखा कि समन्वय स्थापित करके रखना है, कोऑर्डिनेशन बना के रखना है सभी शिक्षक वृंद के साथ में। और दूसरी चीज कि क्या कौन कर रहा है, कैसे चीजें चल रही है, इससे अनभिज्ञ होकर के हमें अपना जो रास्ता है, सिर्फ अपना गोल सेट है, अपना माइंड सेट है, उसको क्लियर रख के अपना कार्य करते रहना है। आप शिक्षक वृंद अनुभव करेंगे, कभी एक माइंडसेट लेकर के क्लासरूम में जाएंगे कि हमको आज पढ़ाना है। आप अनुभव करेंगे कि पढ़ाते वक्त में ये जो स्थान होता है, ये जो पोडियम होता है, यहाँ पहुँचने के बाद जब पढ़ाना शुरू करते हैं तो लगता ऐसा है कि जितना मैंने सोच के आया था कि आज ये डिलीवर करूँगा, आज मैं ये बोलूँगा, ये बताऊँगा, कहीं उससे ज़्यादा हम लोग दे पाते हैं। ऐसा लगता है साक्षात माँ सरस्वती का जो बोध संचार है वो हमारे द्वारा होकर के सामने वाले तक पहुंच रहा है। ये एक अनुभव की बात है जो मैंने अनुभव किया है। जितना सोच के जाते हैं उससे बेहतर तरीके से हम वहाँ डिलीवर कर पाते हैं, अपने बच्चों को उतना और ज़्यादा अच्छे से बता पाते हैं। दूसरी चेतना सत्र की बात है। चेतना सत्र से हमने क्या सीखा। सामान्य तौर से मोबाइल चार्ज करके हम लोग सुबह में आते हैं। अब चेतना सत्र वो सेम उसी प्रकार का है। जब हम यहाँ आते हैं स्वयं को चार्ज महसूस करते हैं। जो शुरुआत में पीटी होता है, बच्चों के विद्यालय में कराया जाता है, जो योगा कराया जाता है, जो प्रार्थनाएं कराई जाती है, वो इस प्रकार की संचार उत्पन्न करती है बच्चों के अंदर में कि दिन भर हतोत्साहित रहते हैं। इसीलिए मैं एक आग्रह करता हूँ शिक्षक बिंदु से कि कभी भी भूल कर भी बच्चों को जो चेतना सत्र होता है उसके दौरान उनको मारे ना, उनको किसी बात के लिए टीज न करें। क्योंकि एक बार जहाँ किसी बच्चे को थप्पड़ मार दिया या उसको डांट दिया या उसको किनारे खड़ा कर दिया, दिन भर वो डीमोटिवेटेड हो जाता है और निश्चित रूप से वो मन ही मन उस शिक्षक के प्रति उस एक कुंठा के भाव से ग्रसित रहता है। तो ये सोचना है कि क्या जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे ट्रीट करने के, चेतना सत्र में मार दिए, अलग खड़ा करा दिए, डांट दिए, उससे निकल करके चेतना सत्र को क्या क्रिएटिव कर सकते हैं, क्या ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे बच्चा प्रेरित हो पाए अगली बार के लिए। यहाँ पर हर समय जाकर के हम लोग क्लासेस अटेंड करते हैं या फिर जो भी चीजें करते हैं, तो मान लीजिए
और लंबा जा रहा हूँ। और एक छोटा सा कि थॉमस एल्वा एडिशन ने कितने थाउजेंड्स जो है वो आविष्कार किए और असफल हुए, अंततः एक जाकर के उनका सफल हुआ। तो असफलता एक तरह से चुनौती के रूप में लेना है। और एक दो मूल बिंदुओं से मैं जो है वो इसको समाप्त करूंगा कि जो गार्जियन होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो अपने कलेजे के टुकड़े को अपने कलेजे के टुकड़े को आपके पास भेजते हैं। जो विद्यालय होता है वो जीवंत प्रयोगशाला है। हम लोग जब भी एक्सपेरिमेंट करते किसी प्रकार, या तो बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट भी करें, कोई साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करता है तो वो एक्सपेरिमेंट करता है चूहों के ऊपर, मर जाए तो मर जाए, तो उसके जीवन का क्या मूल्य है, ऐसा मानते हैं। बंदर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब कहीं जाके उन दवाइयों का एक्सपेरिमेंट या जो भी चीज़ें होती हैं और उनका एक्सपेरिमेंट होता है मनुष्यों के ऊपर या जो भी चीज़ें। विद्यालय जो है वो जीवंत प्रयोगशाला है। साहब एक माँ बाप अपने कलेजे के टुकड़े को आपके पास भेजता है, 8 घंटे 6 घंटे ले जाइए, इसको सुधार दीजिए, और उस 6 घंटे 8 घंटे की पूरी जिम्मेदारी आपके पास दिया हुआ है कलेजे के टुकड़े को अपने, और उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है कि वो जीवंत प्रयोगशाला में हम उसके ऊपर कैसा प्रयोग करते हैं, जीवन को सवार देने का। कहते हैं चाणक्य, शिक्षक की गोद में प्रलय और निर्माण दोनों खेलते हैं। तो प्रलय लाने वाला बालक और निर्माण करने वाला बालक, ये दोनों क्या आप बना पाते हैं, ये आपके प्रयोगशाला में आप प्रयोग करता है, वो क्या करते हैं आपके ऊपर निर्भर करता है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। क्या कमी रह गई साहब, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। बहुत बहुत नमस्कार।